बहुत ही आला किस्म का वेदर है। लेकिन सुबह उठ के अगर लाहौर की आप बात करें, स्पेसिफिकली लाहौर की, तो लाहौर में जिस वक्त हवा चलती है, हवा चलने के बाद पहला मंजर ये होता है, पंजाबी च कहीदा कट्टो कट्टी हो जाता है हर काम, हर जगह, हर थां। बिल्कुल जेड़ा है ना, जितने भी तुसी देखोगे तानू सिर्फ कट्टा ही नजर आएगा, और कुछ नहीं नजर आना। हर जगह लाहौर में जो है ना बिल्कुल उखाड़ बिछाड़ हुई है, जिसकी वजह से पूरे लाहौर में आपको अगर मौसम अच्छा बनने लगे तो एक दफ़ा वो क्या कहते हैं, जब हालात बेहतर होने लगते हैं तो गुबार सा उठता है, तो लाहौर में भी मौसम बेहतर होने लगे तो एक गुबार सा उठता है। एनीवेज, ये एक मरतबा से फिर आ चुका हूँ आपके खिदमत में और प्रोग्राम लेके आया हूँ बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। एंड आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर विद यू। लेकिन अभी मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा डामाडोल सा हो रहा था, पंजाबी च कहता डोलदा पिया सी कि मैं आना है या नहीं आना। आई वाज कंफ्यूज्ड फॉर अ रीजन। कभी कभी ऐसे रीजंस भी हुआ करते हैं जिसकी वजह से जो है ना आपको कुछ कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन लेने के लिए आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पे कि अच्छा मेरा कोई डिसीजन बन जाए, मुझे कोई हुक्मनामा जारी हो जाए कि इफ आई एम गोइंग समवेयर और नॉट। बहरहाल जी, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, और गॉसिप, बातें, कहानियां, लव्स, हम बहुत सारी आज कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे। बजट पे भी थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे, और कोशिश करूंगा हर दफा की तरह इस दफा भी खबरों को जो है बड़े अच्छे से, लाइट से, मजा के अंदाज में आपकी समाअतों तक इन सातों में पहुंचाता जाऊं, ताकि आपका मेरे साथ वक्त जो भी है वो बामानी हो और सेर हासिल गुफ्तगू के साथ गुजरे, क्योंकि मेरी यही शुरू से कोशिश है कि जब भी ऑन एयर आऊं तो आपकी समाअतों की नजर इन सातों में कुछ ना कुछ जरूर करके जाऊं। यहीं पे मैं लेता हूं पहली म्यूजिकल ब्रेक, और मौसम को देखते हुए बड़ा रोमांटिक सा गाना मैं चलाऊंगा, और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आता हूं। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू, दिस इज लवली वेदर, आई कैन स्टिल फील, बहुत सोंधी सोंधी सी खुशबू है फिजा में। Enjoy the number. I'll be right back after this track. सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए गुजारिश है ये पास आ जाए।
सीने से ढलने दो जरा, शबनम की बूंदें फिसलने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम, हम तुम, www.boomfm.k यही है मेरी दुनिया। बूम 106.6 FM, यूथ की आवाज। Keep it locked. वक्त हो चुका है 3:16 और आप सुन रहे हैं आज टॉक टू लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज और प्रोग्राम है बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है। और मैसेजेस आए हैं कि आपने रोजा नहीं रखा हुआ, इतना बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे थोड़ा शर्मिंदा ना करें आप इस तरह की बात पूछ के। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन मैंने इबादत ज़रूर की थी और रोज़ा मैं नहीं रख पाया। इंशाल्लाह मैं जो है ना रमज़ान में ज़रूर रखूँगा रोज़े, अब शर्मिंदा ना करें। अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारी बातें करने के लिए और एक और मैसेज मुझे रिसीव हुआ है शिजा कहती हैं कि आप जो खबरें ना सुनाएं हमें। मैं बिल्कुल खबरें तो नहीं सुना रहा आपको, मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ आपको अपडेट करूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँ। और इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए मेरी कोशिश होती है कुछ मजाक का पहलू उसमें डाल लूँ, कुछ ना कुछ ऐसी बात ऐड कर लूँ जिससे आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट कायम रहे और कुछ ना कुछ आप मेरे से इन सातों में लेकर जरूर जाए। आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, हमें फीडबैक देने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस ने टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/rjdocs DOXO को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दैट कॉम्प्लिकेटेड कि मुझे मैसेज भी आया कि यार आपका जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई कुडंट फाइंड इट। वेल, इतने कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कहते हैं ढूंढे से तो खुदा भी मिल जाता है। तो मेरा निक्का जो फेसबुक का पेज है, अच्छा खबर बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। खबर सुनानी हो ना फिर मेरा अंदाज कुछ और तरह का होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं खबर सुनाऊं तो फिर पता बात मैं कुछ इस तरह से करूं कि किस तरह वो खबरनामा पढ़ा जाता है, जरा मुझे बताएं किस तरह पढ़ते हैं। हाथ बांध कर जरा मेकअप मेरा ठीक करना, मैंने खबरनामा पढ़ना है जरा। हाँ, कैमरे वाले को भी थोड़ा इधर, हाँ इधर प्लीज इधर खड़े हो जाएं। अब आगाज करते हैं खबरनामे का। कौन सा? अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज और एक मर्तबा से दोपहर का खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जरदारी साहब ने बयान दिया है कि हम नून लीग की ईंट से ईंट बजा देंगे और नवाज शरीफ साहब उस पर गुस्से में बोले हैं। जरदारी किसकी जुबान बोल रहे हैं ये हम सब जानते हैं। तफसील के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। इससे बिल्कुल नहीं मैं सुनाता, यकीन करें। मैं थोड़ा मजाक का पहलू इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जरदारी साहब ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी थी कि हम ईंट से ईंट बुझा देंगे, तो मुझे उस पर काफी ज्यादा हंसी आई थी कि ईंट ना लेट फड़ के मारो ना ते और जड़ा ना बुरा हो जाती है, रूढ़ी बन जाती है। रूढ़ी नाल जड़ा फिर की होंदा, मैनू आज तक इस मुहावरे दी वैसे समझ नहीं आई।
ईंट से ईंट वैसे कभी पकड़ के मारी है आपने? ईंट से ईंट पकड़ के मारे ना, तो अगर आप में जान अच्छी खासी है तो ईंटें जब आपस में टकराती हैं कुछ हिस्सा टूट जाया करता है। जड़ी बहुत ही पक्की होती है ना, और जड़ी सड़ सड़ के काली हो जाती है उन्होंने कहीदा पक्की हुई ईट, वो जड़ी ये दूसरी ईट नू तोड़ देती है। और इसी तरह जो लोग होते हैं ना जो कुड़ कुड़ के काले हो जाते हैं, उनसे भी जब आप बात करें ना हमेशा वो कहते हैं वक्खियां च ही बोलते हैं, ताड़ा जड़ा ना कलेजा ही साड़ देंगे ने। तो फिनोमिना जो होते हैं सारे एक जगह आपको जाके मिलते जुलते नजर आएंगे। तो ईंटें हों या तबीयतें हों, जो जल चुका हो वो दूसरों को भी जला जला के खुश हुआ करता है। इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने इसके जवाब में कहा जरदारी किसकी जुबान बोल रहे हैं ये तो हम भी जानते हैं और हैरान हूं, कहते हैं जरदारी साहब बहकावे में आ गए। वैसे तो खबरें मैंने भी काफी पढ़ी हैं, आपने भी देखी होंगी। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी लोग यही कहते हैं, नवाज शरीफ साहब आपको क्या हो गया है, आपको किसने तकरीरें लिख के देना शुरू कर दी हैं, लगता है आप भी लोगों के बहकावे में आ गए हैं। कभी कभी मुझे होता है एक बहुत बड़ा लीडर है जी PMLN के नवाज शरीफ साहब, एक बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं। जाहिर है जो बंदा भी लीड करता है किसी पार्टी को लीड कर रहा है, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, हमारी बहुत सारी तवक्कुआत आपके साथ वाबस्ता रही हैं। इवन अभी भी बीइंग पार्टी लीडर हम आपसे अभी भी तवक्कुआत बहुत सारी रखते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के हालात आप बेहतर कर दें। हमें इससे गर्ज नहीं कि कौन आता है, हमें इससे गर्ज है कि हमारे पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर बन के आता है। वैसे कोई किसी की ज़बान नहीं बोलता, ये भी अजीब सी बात है। वैसे यहाँ पे कहा जाता है कि जी फलां बंदा किसके लफ्ज़ बोल रहा है, फलां बंदा उसके लफ्ज़ बोल रहा है। सारे वही बोलते हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेरी मर्जी होती है। अब उसके लिए मुझे किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है, मैं किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला देता हूँ। पिछले दिनों फेसबुक पे मैंने एक देखी थी पिक्चर और उसके नीचे टैग लाइन ये थी, ये है वो बंदूक और कंधा जिसके बारे में सारे बात कर रहे हैं। एक कार्टून था, उन्हें एड्डी वड्डी बंदूक बड़ी सी और अगे जड़ा ना बंदा मासूम जा खड़ा सी, चार्ली चैपलिन हारदा ओदे मुंडे ते रखी सी। फिर उसके नीचे लिखा हुआ था, ये है आज मुझे वो कंधा मिल गया जिस पे रख के सारे बंदूक चलाया करते हैं। तो इस तरह के कंधे हमें भी चाहिए होते हैं, बात हमने अपनी करनी होती है, डाल किसी पे देते हैं। ये सिर्फ उधर ही नहीं होता, हमारी रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हमने बात अपनी सुनानी होती है, हम किसी का कंधा ढूंढ रहे होते हैं और उसके कंधे पे डाल देते हैं। जब सामने आए तो हम मुकर देते हैं, नहीं मैंने ये तो नहीं कहा था। और फिर मेरे से लड़ना शुरू कर देती हैं लड़कियां मुझे मैसेज करके कि आप लड़कियों की बुराइयां बहुत करते हैं। वैसे लड़कियां गॉसिप में बहुत ज्यादा फेमस है, लड़कियां इस तरह की हरकतें अक्सर करती रहती हैं। वो एक बड़ा फेमस कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि एक हॉल है जिसमें 10,000 खवातीन बैठी हैं और हॉल में खामोशी है। कभी ऐसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एनीवेज यहाँ पे लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक और आज मैंने चलाने हैं रोमांटिक से गाने, क्योंकि लाहौर का वेदर बहुत ही रोमांटिक हुआ है। आई गो फॉर एन अदर म्यूजिकल ब्रेक एंड स्टे कनेक्टेड। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज एंड स्टे कनेक्टेड। अभी आपको ज्वाइन करता हूँ, इसके बाद बड़ा ही रोमांटिक सा गाना। हाँ जी, आज का लफ्ज मुझे मैसेज आया है ऐसे का, आज का लफ्ज है जी खुशी। खुशी पे बात करेंगे। डू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट खुशी। खुशी होती क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और ये कहां से आती है। स्टे कनेक्टेड, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक।
से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। यही है मेरी दुनिया। बूम 106.6 FM, यूथ की आवाज। Keep it locked. www.boomfm.pk। वक्त हो चुका है 3:28 और मैं हूँ आरजे टॉक्स लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। बातें बहुत सारी होती हैं करने के लिए और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। और आज का मुझे लफ्ज पूछा है हिरा ने मैसेज करके। हिरा, आज का लफ्ज है खुशी। खुशी आपको देखकर बहुत खुशी होती है, आपके मैसेज देखकर भी बहुत खुशी होती है। आप सब मैसेज करते रहा करें ना, बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। कभी कभी इतनी खुशी होती है आंखों से आंसू आ जाते हैं। और बच्चों को कभी आपने खुश होते देखा है? बच्चे जब खुश होते हैं ना, उनकी आंखों से भी आंसू आते हैं और नाक से भी निकल आते हैं। और फिर किसी बच्चे से पूछा कभी आपने? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सही बात है, उन्हें अपने आंसू खाने का बड़ा मजा आता है। यार बहुत तेज हैं आप लोग। मुझे साथ ही कमेंट मार दिया है यासिर ने कि आपने कभी खाए? हाँ जी, मैंने बहुत खाए हैं अपने आंसू। अपने आंसू है ना जी, मेरे अंदर से ही निकलते हैं, वापस अंदर ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ कोई चीज आया नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट। पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने पीटीआई की खवातीन पर तनकीद की थी। आज वजीर आला पंजाब ने उस पर माजरत कर लिया। ये बड़ा अच्छा काम हुआ है और मुझे पढ़ने के बाद खुशी हुई कि चले अपना शहबाज शरीफ साहब ने एक अच्छा स्टेप लिया
और इस चीज़ को हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो अदालत आजकल करी है, जिसमें उन्होंने कहा हर चीज़ का नोटिस ले रही है और करप्शन का खात्मा अच्छी बात है, काम बिला इम्तियाज होना चाहिए। फिर ये भी कह दिया कि नैब का सूरज आबोताब के साथ पंजाब पर चमक रहा है। वैसे अकाउंटेबल वही जगह होती है जहां पर ज्यादा एक्टिविटी हो रही हो, जहां पर ज्यादा काम किए जा रहे हो, वही चीज ज्यादा अकाउंटेबल होती है। आप सिर्फ सूबे की बात ना करें, अगर कोई एक फर्द वाहिद है, मैं हूं या आप हैं, कोई भी बंदा अगर प्रोग्रेस कर रहा है उस पर सारी निगाहें जम जाती हैं और फिर हर बंदा ये कोशिश कर रहा होता है कि निकालें आखिर बंदा एडी तेजी नाल उत्ते चला किवें गया। अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि हुणे कल दी ते गल सी, इहनूं ते अपना नक भी साफ नहीं सी करना आंदा, अज आ देखो बाहू बनी फिरदा। और होता यही है। वैसे बड़े लोग जो होते हैं ना, बातें इसी तरह की आपको सुना रहे होते हैं, ओए ए वही है ना, ओए इहनूं ते नक नहीं सी पूंझना आंदा, अज देखो वड्डी गड्डियां च फिरदा पिया, भावें बेचारा रेंट दी गड्डी लैके फिरदा होए। कुछ लोगों को आदत होती है ना शोशा मारने की, मेरे जैसे भी होते हैं जिनका दिल करता है यार क्या बात है, क्या फिट गाड़ी है, मर्सिडीज होनी चाहिए, मर्सिडीज में बंदा फिरे, पिंड जावे, हाय 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 हाय। वैसे पिंड वालियां नूं इहदे नाल कोई नहीं पता होंदा मर्सिडीज की होंदी है, BMW की होंदी है, उन्हां नूं पता होंदा ओए वड्डी जीप किहड़ी है। ਉਹ जीप ਨੂੰ देख के कहते है क्या बात है, लट्ठे ਦਾ सूट पाया, बाबू शाबू बनया, तेल छेल ला के बोदी शोदी भाई है, वड्डी जी गड्डी ते आया, कट्टा उड़ाते हुए। हाँ, पेंडू बड़े खुश होते हैं, मैं खुद भी पेंडू, तो खुश होते हैं, ओए गड्डी लंगी अन्ना कट्टा उड़ाया, मैंने बड़ा मजा आया ਉਹਦੇ कट्टे च। एनीवेज, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम FM 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और खुशी है आज का लफ्ज। खुशी कहाँ से आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, और खुशी के क्या सिम्टम्स होते हैं, खुशी को किस तरह से लफ्जों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और खुशी आखिर खुशी कायम क्यों नहीं रहती, ये जरा मुझे वजूहात बताएं। अगर नहीं बता सकते कि लफ्जों की शक्ल में, अशार की शक्ल में, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जस्ट गो फॉर इट यार। टाइप करें अपना मैसेज बूम लिखिन स्पेस में टाइप करें और सेंड कर दे 8881 पर। आई वुड लव टू रीड योर मैसेजेस। ओके, आप लोग मैसेज शामिल करते हैं। इस्माइल ने कहा मुझे आपकी आवाज सुन के बड़ी खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच इस्माइल, आपको मेरी आवाज सुन के बड़ी खुशी होती है, लेकिन मैं तो लड़का हूँ, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, भाइयों की आवाज सुन के भी खुशी होती है ना, वो वाली खुशी होती होगी। अच्छा, एक और मैसेज है जी फहीम का, कहते हैं मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि खुशी के बारे में के क्या यार, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। अपनी जात से हर किसी को खुशी दे, ना के दुख। जब आप जॉब नहीं, आई एम नॉट गेटिंग इट एट ऑल यार, थोड़ा सा दोबारा। फिर आपका मेरा ख्याल है मकसद ये है अपनी जात से आप दूसरों को खुशी दें, अच्छे लफ्जों में दूसरे फिर आपको याद करें, खुशी दें और हमेशा खुश रहें। ओके, देखा, मैं इसीलिए कहता हूँ लफ्जों में वजन डाला करें थोड़ा सा। मुझे एक मैसेज आया जी, तंजानिया से आती है खुशी, तंजानिया में पाकिस्तान से खुशी आती है, क्या बात है। खुशी थोड़ी जी इत्थे भी काल देना लाहौर ची, मैनू भी बड़ी जरूरत है। खुशी भी बड़ी खूबसूरत लड़की है, मैंने देखा, अभी गूगल करें, आप गूगल करेंगे बड़ी खूबसूरत सी लड़की आ जाएगी। बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर द वर्ड, आई जस्ट टाइप खुशी, ओह दैट वाज लवली एंड ब्यूटीफुल गर्ल। मेरा दिल किया मैं खुशी को छोड़ के खुशी पे बात करूं। एनीवेज, इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम FM 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और प्रोग्राम है बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि बेशुमार चैलेंजेस में हुकूमत करना आसान नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम होगी तो ही तरक्की करेंगे। ये तो वैसे अंडरस्टूड सी बात है। कहते हैं कानून तो ये हम पैदा हुए थे तब ही हमें पहुंचा दिया गया था, और हर किसी को बता दिया जाता है कि खुदा वाहदहू ला शरीक ने पैगाम दे रखा है, अगर दो खुदा होते तो निज़ाम कायनात कभी न चल पाता। इसी तरह से जिस मुल्क में दो
हुक्मरान अगर बन जाएं तो वहां पर भी निज़ाम चल नहीं पाता। कोई एक इदारा होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, वही सारे निज़ाम और मामलात को चलाया करता है। इसी के साथ एक और लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और इस गाने के बाद वापस आते हैं। आज मैं तय कर रखे है, मैंने चलाने रोमांटिक सॉन्ग्स है, यू गोना लाइक ऑल ऑफ देम। नहीं पसंद आते तो भी कोई मसला नहीं है, आपको सुनने पड़ेंगे। Cause I am playing, this is RJ Dogs live from the studio, Boom FM 106.6। यार मौसम है बड़ा रोमांटिक, तो टिप टिप बरसा पानी, स्टे कनेक्टेड। यही है मेरी दुनिया। बूम 106.6 FM, यूथ की आवाज। Keep it locked। FM। But you love me now, don't you?
वक्त हो चुका है 3:40 और आप सुन रहे हैं आरजे टॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। मुझे अभी मैसेज रिसीव हुआ है, बड़े यार तुम ऐसे भी मैसेज कर दे तो कोई तो शर्म करो। मैं नहीं पढ़ रहा तुम्हारा मैसेज, जाओ भाग जाओ यहाँ से, ना मैंने तुम्हारा नाम मेंशन करना है यार। वो क्या जुमला था, बड़े मशहूर पिछले दिनों चलता रहा है। हमारे मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। मुझे भी शर्म आ जाती है यार, ऐसे मैसेज ना किया करें, मुझे देख कर ब्लश करना शुरू कर देता हूँ, ब्लश। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग, और ऐसे प्यारे प्यारे लफ्जों के साथ अप्रिशिएट करते हैं, शर्म आ जाती है, यकीन करें। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स पर, इसके साथ लफ्ज आज चल रहा है खुशी। खुशी के बारे में हम खुशी से बात करेंगे। और मुझे मैसेज रिसीव हुआ, माया ने मैसेज किया। माया फरमा रही हैं कराची में आज बहुत गर्मी है, ऐसे गाने चला के जेलस मत करें। मैं भी बड़ा जेलस हूँ जब मैं इस्लामाबाद और पिंडी से मैसेजेस आते हैं या मुल्तान से आते हैं। इन जगह आजकल जो है ना, आजकल बादल बड़े मेहरबान है और वहाँ पे पता चल रहा होता है आज यहाँ पे बारिश हो गई, आज फिर बारिश का मौसम है। मेरा दिल करता है मैं भी सड़ जाऊँ, और सड़ के मैं जड़ा ना पहले खैर काला सी हूं तो बिल्कुल मैं लगता हो ही काला हो गया। काले से मुझे याद आई, मेरा एक कजन है, उसका भी बेचारे का मेरे जैसे ही हाल है। एक दफा हम नानी की तरफ गए हुए थे, शुक्र है मैं नहीं था आया उस वक्त, बाहर बेल हुई तो वो बेचारा बाहर से तशरीफ लाए घर में। और मेरी एक कजन है, वो सऊदीया होते हैं, वो उन दिनों पाकिस्तान आई थी, तो अब वो बेल मार के दरवाजा खोला है ना, तो हमने ऊपर से सारे थे, हमने पूछा कौन है, तो उसने बताया कि जी उमर भाई आए हैं। मैंने कहा नजर नहीं आ रहा। कहती नजर कैसे आएंगे, इतने काले हैं, आटा फेंकेंगे तो नजर आएंगे। तो कभी कभी ऐसी सूरत हाल हो जाती है, आटा फेंक के बंदे को देखना पड़ता है। और इसके अलावा मुझे आफाक ने भी मैसेज किया। आफाक, आपका मैसेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, इसलिए अभी मैं आपके जो मैसेज को वो लपेट के जड़ा ना मैं साइड से पेंडिंग करके रखने हैं और इसे आखिर में शामिल करूंगा, क्योंकि ऐसे बावजनी मैसेजेस कभी कभी हमें मौसूल होते हैं। और जब ऐसा कोई मैसेज मिल जाए तो उसको जाया नहीं करते। अच्छा जी, क्या चुरा लिया मैंने क्या चुरा लिया? अरूबा कह रही है चुरा लिया मैंने क्या चुरा लिया? मुझे ये भी बता देना, मेंशन कर दें क्या चुरा लिया आखिर मैंने। मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, बल्कि आज के दिन में हुआ ये कि मैं सुबह उठा घर से, मैंने सोचा यार बड़े दिन हो गए, कोई 2 हफ्ते हो गए मैं ग्राउंड नहीं गया। आज मैं गया ग्राउंड एक्सरसाइज करने के लिए और इमरजेंसी लग गई। दफ्तर से हमेशा इमरजेंसी लग जाती है और उसी इमरजेंसी में मैंने ट्राउजर पहने, टी शर्ट पहनी, जॉगर पहने, उसी हालत में ऑफिस चला गया। फिर वहां पे बैठा रहा, फिर उसी हालत में उठ के स्टूडियो आ गया हूँ। और मुझे आगे यहाँ पे स्टेशन मैनेजर साहब भी पूछ रहे थे, लगता है आज आप ऑफिस नहीं गए। मैं सर मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ, आज पाबंदी कुछ इस कदर लगी हुई थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा ऐसे। अच्छा, एक और बुरी खबर ये आई है कि पेट्रोल की, कल मैंने मेंशन किया था, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिस पर जरदारी साहब कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। जरदारी साहब आप देखें, कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो ख्याल करें बात कहते हुए। आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे यकीन नहीं आया ये आप कह रहे हैं। और पिछले दिनों मुझे इस बात पे भी यकीन नहीं आया था कि पीपल्स पार्टी ने कहा हम लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करेंगे पंजाब में। ये पीपल्स पार्टी कह रही है, यकीन नहीं आया। वो क्या पिछले दिनों बड़ी वो मशहूर एक बात चली थी, बिल्कुल पसंद नहीं आए। बार बार देखा हमने, बहुत बार देखा। लड़की की फुप्पो भी आई थी, उसे भी दिखाया, लेकिन फिर भी पसंद नहीं आया अब हमें। तो मुझे भी ये स्टेटमेंट पसंद नहीं आई। जो पेट्रोल की कीमतों का हाल आपने किए रखा है और जो बिजली की सूरत हाल आपने किए रखी है, तौबा तौबा लमान अल हफीज। असी तो कहते सी बिजली आ गई तो यार फटाफट बंदा जो है ना मोबाइल चार्ज कर लो, फिर पता नहीं 3-3 घंटे बत्ती आनी नहीं।
अच्छा जी, कल हमने सेलिब्रेट किया लेबर डे, और लेबर डे दुनिया भर में मनाया गया, पाकिस्तान में भी मनाया गया, लेकिन फ्रांस में डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। फ्रांस हमेशा इसी तरह काम करता है। फ्रांस में जो है सरमायादारी के खिलाफ जो है काफी ज्यादा एहतजाज हुआ लेबर डे पे, और झड़पें होना शुरू हो गई। 200 मजदूर उन्होंने भड़ के अंदर ही करते, उन्होंने कहा तुझे इस काबिल ही नहीं हो तानू लेबर डे मनान दिता जावे। अब होता ही है वहां पे इस तरह के मामला होते हैं, हम उनका मुंह लाल देख के अपना मुंह भी लाल करना शुरू कर देते हैं। यार उनकी तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो अब एक नेशन बन चुके हैं, उन्होंने सदियों का सफर तय कर लिया, उसके बाद एक नेशन बने हैं। अब उनमें ये जो चीजें हैं ये पेनिट्रेट कर चुकी हैं उनके बच्चे के अंदर। दे नो के हाउ टू प्रोटेस्ट, दे नो हाउ टू क्लेम देयर राइट्स। लेकिन हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हम तो हर चीज में बैकडोर ढूंढते रहते हैं। आप एग्जाम्पल उनकी कोट कर देते हैं, एग्जाम्पल उनकी वहां पर कोट किया करें जहां पे वो उनका बिगिनिंग का प्रोसेस था, वो प्रोसेस हम पे लगता है। अब उनका अरूज और हमारा अभी बड़ा बिगिनिंग का प्रोसेस है, इसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, एक बंदे की चार बीवियां और मैं कहूँ वाह 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 मेरे पास कोई यार कोई भी नहीं है, उसकी 4 है, तो मैं एक करांगा तो चौथी वाले जावांगा ना। भाई एक भी नहीं की और चौथी वाले के साथ आप जो है मत्था लगाना शुरू कर दें, सिंग फुसाना शुरू कर दे, ये तो ज्यादती है फिर। क्यों मेरे भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप मुझे बताना जरा, आप ठीक कह रहा हूँ ना मैं एक करूँ तो फिर मुझे 4 वाले के साथ सिंग फुसाने चाहिए ना। एक भी नहीं करनी तो 4 वाले ने सिंग फुसा लेने, बड़ी ज्यादती वाली बात है। अच्छा जी, यहाँ पे लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, और लफ्ज़ है आज का खुशी, जिस पे मैं आप लोगों के मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। किसी ने मैसेज किया है, यार क्यों करते हैं आप ऐसे मैसेज, आखिर क्या आपके जहन में आता है इस तरह का मैसेज करते हुए। बिलाल ने मुझे मैसेज किया और बिलाल कहते हैं खुशी का ताल्लुक जो है ना वो मेरी जात से नहीं किसी और की जात से। यार अब इस मैसेज में क्या है मुझे ये बताएं। आप कम से कम यही कह दें कि बिलाल ने, अगर अपनी गर्लफ्रेंड की बात ही कर रहे हैं, आप यही मेंशन कर दें कि मेरी खुशी का ताल्लुक मेरी गर्लफ्रेंड से है, या जो भी है यार, जो भी है, मतलब मेंशन तो किया करें। इस तरह अद्दी पिचद्दी बातें नहीं मैं पढ़ता, मुझे मजा नहीं आता। एनीवेज, यहाँ पे लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज। स्टे कनेक्टेड एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। ये आप लोग भी अपना फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं। फीडबैक देने के लिए बूम लिखन स्पेस ने टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। दिल कह रहा है दिल से वादा करो दिल से, चाहे तुम जहां भी जाना जाना, मेरी याद रखना, ओ मेरी याद रखना। दिल कह रहा है दिल से वादा करो
This is Boom 106.6 FM. www.boomfm.pk. वक्त हो चुका है 3:52 और आप सुन रहे हैं आज टॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज और प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो। हम बहुत सारी बातें करते हैं आपके साथ और बहुत सारी बातें करनी होती हैं और मुझे अभी मैसेज भी किया एक साहब ने और मुझे वो याद है आलिया की चलो जो भी है, मुंडा है या कुड़ी है, ठीक है, नून साकत नून गुन्ना कर देते हैं आपको, डोंट माइंड इट। अच्छा, मैसेज किया है कि जी आप हम बोलते हैं, हमसे मुराद ये होता है मैं अकेला क्रेडिट नहीं ले रहा होता, मेरे साथ जो है ना और भी लोग होते हैं। मेरे साथ मेरा बड़ा अच्छा सा भाई बैठा है, ऑडियो इंजीनियर है, जो सारा मुझे चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, असिस्ट करता है और इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ हम का, क्योंकि क्रेडिट उसे भी मिलना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा साथ काम करवा रहा होता है मेरे। तो हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। और आज का लफ्ज़ जिस पे बात करेंगे वो है खुशी। खुशी क्या होती है और मुझे एक मैसेज आया है, अरूबा ने मैसेज किया है। अरूबा में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला आपका मैसेज। ऐसी खुशी आपको मुबारक हो और ऐसी खुशियां अकेले मनाया करें, पब्लिक नहीं करते। आपने पीके मूवी नहीं देखी, जाके दोबारा देखी। बहुत सारी चीजें होती हैं अंडरस्टूड होती हैं, लेकिन उन्हें बयान नहीं किया जाता खोल कर। और सानिया ने मैसेज किया है, वो फरमाती हैं अच्छे लोग खुशियां देते हैं और बुरे लोग सबक देते हैं। चलें जी, आपके लिए मेरा आज का सबक ये है कि अपना सबक अच्छे तरीके से याद करके आया करें। सानिया, मेरे से भी कुछ सबक ले जाएं। जरूरी नहीं कि सारे लोग बुरे ही हों तो आपको सबक देते हैं। मास्टर सानू बड़ा सबक देता सी। अब मास्टर को उस वक्त तो हम बुरा कहते थे, अब हम अच्छा कहते हैं। दिस इज द फिनोमेना ऑफ लाइफ, ट्रस्ट मी। यही जो है लाइफ होती है। जब आप किसी फेज से गुजर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आए, जब आप उसे इनकाउंटर करते हैं, उस वक्त आपको बहुत बुरी लगती है। बाय द टाइम यू रियलाइज कि उस चीज ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और वो आगे चल के आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा, तो तब आपको वो बहुत अच्छा लगने लगता है। सबक किसी से भी मिल जाता है, सबक जिससे मिल जाया करे, आप सबक हासिल किया करें, सबक हासिल करके खुश रहा करें और अपना सबक अच्छे तरीके से याद करके आया करें, वरना डंडे पड़ते हैं। साडा मास्टर तो पिछले बेंचा च खिलार देंदा सी ते मेरी तो आदत यही होंदी सी, सर मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊं। मैंने पता होंदा सी, मैं याद ही नहीं कीता। जब उन्हें कहना चलो भाई सुनाओ, तो मैंने आवाज लगानी, सर मैं पीछे जाके खड़ा हो जाऊं, हाथ उत्ते करके बेंच से खिलो जाना। बड़ा मजा आता था इस चीज में कि चलो यार कोई गल नहीं, अब 15-20 मिनट हाथ ही ऊपर करने हैं, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएंगे। अपना एंटरटेनमेंट कौन छोड़े। अच्छा जी, कल शबे बारात जो है बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाई गई है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही, अल्लाह का शुक्र है कोई ना खुशगवार किस्म का वाकया नहीं हुआ और मैंने भी शबे बारात को मनाया और जिस कदर मेरी अपनी इस्तात थी, मेरी अपनी जितनी भी मैं कर सकता था अपने मुताबिक मैंने की। जाहिर है हर किसी का अपना अपना होता है जी, हिम्मत होती है, इस्तात होती है। जितनी मेरे में हिम्मत हो, ताकत हो, इस्तात थी, उसके मुताबिक मैंने भी जिक्र व फिक्र किया और पूरे पाकिस्तान में मनाया गया। रात सारी मसाजिद के स्पीकर गूंजते रहे और बड़ा अच्छा सा खुशगवार सा माहौल बना रहा। मुझे तो बड़ा मज़ा आता, मसाजिद के स्पीकर गूंज रहे हों और उसमें आपको वाज और नाते और इस तरह के बयान सुनने को मिल रहे हों। बड़ा मजहबी किस्म का माहौल बना होता है, बड़ा वो और सरूर सा एक मज़ा सा आता है, तस्कीन सी मिलती है। इसलिए जब भी रमज़ान आता है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं बाहर जाके बैठ जाता हूँ लॉन में और रात को ना एंजॉय करता हूँ अक्सर, क्योंकि रमज़ान में मेरी रूटीन ये होती है सहरी करके सोना, तो मैं फिर आराम तसल्ली नाल ही उठना।
ओके, आज एक और मेन खबर यह है कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों में जितने तैनात अफसर थे उनसे तनख्वाहें वापस ली जा रही हैं। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी साहब ने 2 कमेटियां बना दी हैं। एक के हेड बनाया उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और दूसरे को बनाया रेगुलेशन के। और इसकी वजह से अब बड़ा वड्डा कट्टा खुलन लगा जे। बड़े अफसरान परेशान ने, वो कहते ने जड़ियां तनख्वाहां तुसीं सानू देतियां हुण वापस क्यों ले रहे हो यार। अब आप ये भी देखें, आपको इतने प्रोजेक्ट्स में लगाया गया, आपने किया क्या है? इतने प्रोजेक्ट बनते, इतने प्रोजेक्ट। एक एग्जांपल ही ले लें, साफ पानी प्रोजेक्ट है, साफ पानी तो फिर नहीं लभदा पिया सानू। साफ पानी प्रोजेक्ट है और आप जाके अभी फिल्टर से पानी लेके आते हैं। नेस्ले की कंपनी आपने चला दी है। मुझे तो लगता है कुछ अरसे बाद यहाँ पे ये जो हालात चल रहे हैं ना, हवा के कैन मिला करेंगे, ऑक्सीजन का कैन। हाँ, ये मेहमान आए हैं, चाहे इनके लिए ऑक्सीजन का कैन लेके आए और मेहमान भी मुंह बनाया करेंगे, हूँ मैं नहीं शिजान वाले तक कैन पींदी, मेरे वास्ते नेस्ले वाले तक कैन ले आओगे तो मैं फिर हवा पीनी, नहीं तो मैं नहीं पीनी। और कोई जो बड़ा अच्छे मिजाज वाला आया करे, क्योंकि बेटा ठीक है, हवा ही खानी है, जोन सी भी मिल जाए हम खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो हवाखोरी करने के लिए भी अब वक्त आना वाला है जब आपको कैन में मिला करेगी हवा और आप हवा खाया करेंगे। कैन ऐसे खुला करेंगे, ठुस, ओ हवा हो गई। क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा सा हटेगा तो हवा हो जाया करेगी और आप फिर बैठ के गिला कर रहे होंगे, यार मैंने इंपोर्टेड कैन लिया था ऑक्सीजन का, पूरे 200 रुपए था, मैं इंच करके खोलिया, लीक सी पहले गैस पर इसी हवा निकल गई। यहाँ पे लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक और इसके बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं बूम एफएम 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर लवली मैसेजेस और अप्रिशिएट करने का भी बहुत शुक्रिया। और मुझसे पूछा यार आप हैं कौन? वैसे मुझे एक चीज की आज तक समझ नहीं आई, ये कौन है? नाम भी नहीं लिखते और कभी मेरे से पूछता है कौन है, पूछती है या पूछता है कौन से कपड़े पहने हैं, क्या पहने हैं। आज मैं पूछे कौन से कलर के जॉगर्स पहने हुए हैं, मैं नहीं दस रहा, जा जो करना ही कर रहा है, जाकर पर्चा दे दे मेरे, तो मैं नहीं दसना। एनीवेज, आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर और आप लोगों के मैसेजेस शामिल करूंगा। लफ्ज है आज का खुशी और मिलते हैं इस ट्रैक के बाद। स्टे कनेक्टेड। धनक का रंग है बिखरा मेरे दुपट्टे पे, सारी खुशबू मेरी बाहों में सिमट आई है, पाँव पड़ते नहीं ज़मीन पे मेरे, मुझ पे अजीब सी मस्ती ये उमड़ आई है। आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है, आज बस में नहीं है मन मेरा, आज इतनी खुशी मिली है, आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। हया की
खुशी मिली है। ऐसा लगता है मैं दुल्हन हो बनी, आज इतनी खुशी मिली है। www.boomfm.pk. This is Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 4:05। आप सुन रहे हैं आरजे टॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम में लेकर आया हूं इन सातों में आपकी समातों की नजर करने के लिए बूम इन्फो, जिसमें मेरी कोशिश होती है जो वक्त आपका मेरे साथ गुजरे वो सिर हासिल गुफ्तगू में गुजरे, कुछ न कुछ आपकी समातों की नजर इन सातों में करता जाऊं और आप ऐसे ही न जाएं जिस तरह मैं आपका दिमाग पकाता हूं, आप भी जाके किसी का दिमाग पकाएं। कैसे रदीफ और काफिया मिलाया मैंने। मुझे लगता है मैं भी अच्छा शायर बन सकता हूं, और न्यूज कास्टर तो बिल्कुल नहीं बन सकता मैं। मुझे यहाँ पे माया का मैसेज आया, उन्होंने काफी शरारत की और उसके बाद कहती मेरा भी मैसेज पढ़े। मैं पढ़ दूं? सोच लें। मैंने तो नहीं आपको किया, आपने मुझे किया। ना तंग किया करें मुझे इस तरह के मैसेजेस करके आप लोग। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ गए हुए थे रशिया, और रशिया से वापस आए और कहते हैं रूस काबिले एतमाद, शराकतदार, दफा, सलामती, तवानाई तमाम शोबों में हमारे साथ ताउन बढ़ाएगा। और इस चीज़ का मैं पहले दिन से कायल हूँ। जब पहली मरतबा मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान की वो फ्लाइट गालिबन 1954 में that was destined to go to Russia. Unfortunately, that fleet for US, वो अगर तब ही रशिया की तरफ चली जाती तो तब भी बहुत बड़े बेनिफिट होने थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब अगर रशिया के साथ हमारे मरासिम अच्छे हो जाएं, चाइना के साथ भी जिस तरह हमारे मरासिम अच्छे हैं, चाइना, रशिया, ईरान, अगर ये हम लोग इन्हें अपने साथ मिला लें तो इस खित्ते में हमें बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा और हम बड़ी जल्दी से ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि आज मैंने ये खबर भी पढ़ी कि जो अभी रवा साल जो हुआ है हमारे 2017 में, इसमें जीडीपी को अगर आप देखा जाए तो इंडिया जो है उसको पहले नंबर पे करार दिया गया और पाकिस्तान इस खित्ते में तीसरे नंबर पे आया। मैं ये चाहता हूं पाकिस्तान सिर्फ इस खित्ते में नहीं, पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आ जाए।
वैसे तो अगर चाइना की प्रोडक्ट यूज करने की बात करें तो हम पहले नंबर पे होंगे, क्योंकि हमारे पास हर चीज चाइना की है। हैंड फ्री चाइना दी, मोबाइल चाइना दे, और अपना एसी चाइना दा, बोतलां चाइना दियां, बंदे भी चाइना दे, बुढ़ियां भी चाइना दियां, हर चीज ही चाइना दी आ गई है। आज मैंने एक और खबर देखी, सरगोदा में एक चाइनीज आया हुआ था यहाँ पे, किसी शम्मा नामी लड़की के साथ उसकी मोहब्बत का चल रहा था अफेयर, और वो परवाना अपनी शम्मा के हुस्न में जलने के लिए सीधा अप्लाई करते हुए अपनी बहनों के साथ सरगोदा आ गया, और शम्मा के वो तपिश में जल रहा है, और पाकिस्तानी ड्रेस पहन के उस चीने मीने पीने ने उस शम्मा के साथ शादी कर ली। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। वैसे तो हमने यही सुना पाकिस्तानी मर्दों पे सारे मर मिटते हैं, पहली बार ये है कि कुड़ी जाके चीने नाल है ब्याह ही कर दे सीधा ही। यार हम लोग भी थे, हम भी पड़े हैं राहों में, हमारा भी कोई ख्याल किया करें। यहाँ इतने सुनने वाले हैं बेचारे, अक्सर मुझे मैसेज भी आए होते हैं, भाई कोई रिश्ता ढूंढ दें। मुझे पिछले दिनों एक मैसेज किया था दिल जले ने, भाई मुझे रिश्ता ढूंढ दें। मैं रिश्ते की अनाउंसमेंट कर दूं तुम्हारी, चलो दोबारा मैसेज करना, मैं जरूर अनाउंसमेंट करूंगा तुम्हारे लिए कि कोई जो है पीनी चीनी मीनी कोई पैंगी जिदी एक अख सज्जे पासे ते दूजी खब्बे पासे जांदी होवे, जिन्हों एक शायद दो बारी दिसदी होवे, जिन्हों कन्ना पई आवाज ना आंदी होवे, जेड़ी रोटी पकान लगे तो रोटी पकदी ना होवे, ओदे नाल अली दा विआह करा देना है मैं। अच्छा, बहुत सारी बातें मेरे पास करने के लिए, और लफ्ज है मेरे पास आज खुशी, और खुशी पे इतनी खुशी मिल रही है, मुझे इतनी खुशी मिल रही है that I can't tell you in words। और मुझे ऐसा कोई जबरदस्त किस्म का किसी ने भेज दिया ना कुछ लाइनें लिख के, मैं कह रहा हूँ वो पंजाबी से कहता मेरे अंदर पांबड़ बाल पहले, सिर्फ मेरे नहीं, मेरे साथ बैठा मेरा भाई, उसने भी पढ़ा, उसने भी कहा कमाल ही कर दिया, भेजने वाले ने भी अखीर ही कर दिया। इतना को खूबसूरत जज्बात का इजहार और बरमला इजहार, फिर ये भी देखें बरमला इजहार है। अभी मैं बरमला इजहार अगर आपको सुना दूं ना, आप भी मेरी तरह जल जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता आप जले, मैं चाहता हूं अभी आप मेरे साथ कायम रहें। और आफाक का बिल्कुल मैसेज में शामिल करूंगा। आफाक आपने तो एक्सप्लेन किया खुशी के बारे में, चले अभी उस तरफ भी बढ़ना शुरू करते हैं। आफाक ने मैसेज किया, वो बाद में पढ़ेंगे। खुशी का लफ्ज है जी, ये फारसी जुबान से लिया गया है और उर्दू में इसको पहली मरतबा 1611 में इस्तेमाल किया गया था। कुतुब शाह में, कुलियात कुतुब शाह में इसको पहली मरतबा इस्तेमाल किया गया था, और इसके ताल्लुक मसरूर होने से, शादमानी से है, और मगन हो जाना, या हर एतबार से कोई चीज़ आपको बड़ी मौजू और मुनासिब लगे, ठीक लगे, सही लगे, तो आप बड़ा खुशी महसूस करते हैं। कुछ चीज़ आपको पसंद आने लगे, मरगूब करे आपको, तो उधर आप खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। खैर गल्लां ते होंदियां ही रहणगियां। मेरा एक दोस्त है, ये जुमला उसका है। हम गए एक दफा नारायण कागान के टूर पे, हमारी गाड़ी फंस गई, तो थोड़ी देर बाद ना उसकी आदत होती थी, वो कहता था यार गल्लां ते होंदियां ही रहंदियां ने, चलो एक सिगरेट हो जाए। तो ओदे बाद ही मजाक बन गया है। थोड़ी देर बाद ही ना वो जब भी बैठा हो, यार गल्लां ते होंदियां रहणगियां, चलो एक सिगरेट ही हो जाए। तो गल्लां ते होंदियां ही रहणगियां, चलो एक और ट्रैक क्यों ना हो जाए। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक। स्टे कनेक्टेड, आप सुने बूम एफएम 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज। ये है कौन की आवाज। लाहौर का मौसम बहुत ही रोमांटिक हो रहा है। इस रोमांटिक वेदर को देखते हुए आज मैं प्लेलिस्ट भी इसी तरह की चला रहा हूँ, क्योंकि अकेला मैं क्यों दिल जलाऊं, आपको भी सुना के आपका दिल जलाऊंगा मैं। ये गाना सुने और इसके बाद वापस आते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड यू कैन शेयर योर व्यूज एंड आइडियाज एंड व्हाटएवर यू वांट टू से। जस्ट बूम लिखें, स्पेस ने टाइप करें अपना मैसेज और सेंड करते हैं 8881 पर। दिस इज आज द डॉग्स। आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक।
बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला। बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के। बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला। कितनी बेचैन हो के
is Boom 106.6 FM. यही है मेरी दुनिया. Boom 106.6 FM. यूथ की आवाज. Keep it locked. वक्त हो चुका है 4:19. आप सुन रहे हैं आरजे टॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6. यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज. ये है कौन की आवाज. और प्रोग्राम है बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं कि दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है. और मेरी कोशिश रहती है हमेशा की तरह से, जब आप मेरे साथ आएं ऑन एयर, कुछ ना कुछ आपकी समाअतों की नजर इन समाअतों में करता जाऊं, ताकि आपका मेरा साथ बामानी रहे और कुछ ना कुछ आप सीख कर जाएं. और बिल्कुल उसी तरह से मेरी बातों पे गुस्सा किया करें, जिस तरह हम क्लास में अपने मास्टर की बातें सुन के बोर हुआ करते थे, लेकिन सोना नहीं है आप. फर्क यह है कि मास्टर को आप कुछ कह नहीं सकते थे, और मास्टर क्योंकि अगों कुटदा हुंदा सी, मास्टर नूं ते कुछ नहीं किया जा सकता. मुझे आप कह सकते हैं, मुझसे आप गुस्से का इजहार कर सकते हैं, मुझसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं. और लड़ाई झगड़ा करने के लिए आप फील फ्री टू सेंड मी अ मैसेज. आप अभी लड़ाई करें, झगड़ा करें, अभी बूम लिखे स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर. आई वुड लव टू रीड योर मैसेजेस, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं ऑन एयर, डोंट वरी. वैसे झगड़ा वही करता है जो फील करता है, जो फील नहीं करेगा वो झगड़ेगा क्यों. अच्छा, हमारे पास बात है करने के लिए. वैसे तो मैं बहुत बोलता रहता हूँ, अभी मुझे मैसेज और भी रिसीव हुआ है कि यार इतना कैसे बोल लेते हैं, आपका रोजा नहीं है यार. मैंने पहले मेंशन किया, ये पूछ के मुझे शर्मिंदा क्यों कह रहे हैं आप. मैंने नहीं रखा यार रोजा, माफी दे दें. अब आप तो शर्मिंदा ही किए जा रहे हैं बार बार पूछ के. आमिर, तसल्ली है तुम्हें? उम्मीद करता हूँ काफी तसल्ली होगी. यही सुनना चाह रहे थे तुम, शर्म करो. अच्छा जी, खेल की दुनिया में चलते हैं. खेल की दुनिया में आज खबर थी, जो हिलरी क्लिंटन है और शाहिद अफरीदी के दरमियान नेक ख्वाहिशात का इजहार हुआ है ट्विटर पर. और ट्विटर पर शाहिद अफरीदी साहब ने हैशटैग दिया था होप नॉट आउट. अफरीदी साहब खुद तो आउट हो जाया करते थे, नॉट आउट इनकी होप्स हैं. इस चीज़ पे हमें खुशी है और चाहते हैं, और इन्होंने इजहार किया कि हम साथ हैं. जी बिल्कुल, इंसानियत के जज्बे के तहत हम बिल्कुल साथ हैं. और फिर हमारे ऑफ स्पिनर मोहम्मद हफीज का कानूनी करार दे दिया गया, उनका बॉलिंग एक्शन. और इसे पढ़कर मेरी आंखें एक दफा ऐसे खुल गई, ए किवें हो गया. उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर नाल बड़ा मसला ही रहता है. ऐसे बात तो असी बड़ा टैलेंट लुका के रखा है. हमारे पास इतने इतने टैलेंटेड किस्म के लोग हैं. एक कश्मीर का बंदा है, अभी वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है. वो दोनों हाथों से, अपने दोनों आर्म्स के साथ वो बॉलिंग करता है और एक ही स्पीड पे करता है. और दिस इज रियली सरप्राइजिंग. और क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है जिस दिन वो बंदा मैदान में उतरेगा, और कदी खब्बे हाथ नाल कदी सज्जे हाथ नाल. और उसे अगर ये पाबंदी ना लगाई जाए कि आपने अनाउंस करना है किस हाथ से करनी है, और सज्जा हाथ उठा के ना एकदम खब्बे नाल सुट दिया करेगा, जिस तरह हमारे साथ किया जाता था जब हम बच्चे थे ना. तो ग्राउंड में जाना खेलने के लिए, तो हमारे साथ जो बड़े हुआ करते थे हमारे, वो यही करते ये थे, भाग के आना. उन्होंने गेंद कराने के लिए गेंद पहले सुट देनी, हथ बाद चुकवाना. असी हथ घूमदा वेखते रहने, तो गेंद जड़ी ने पिछों विकटा उड़ा के लंघ जाती. और हम बाद में रोते ही रहते थे, नहीं नहीं ये गलत हुआ, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता. उन्होंने कहा बेटा, फोकस आपका बॉल पे होना चाहिए, मेरे एक्शंस पे नहीं होना चाहिए. तो फोकस आपका कहने वाले के लफ्जों पे होना चाहिए, उसकी शक्ल पे, उसके मीठे अंदाज पे नहीं होना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते मीठा है, अंदरों बड़े कौड़े होंदे थे. और एक स्टडी भी मैंने पढ़ी है, और स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान के खित्ते की खासकर एक स्टडी की थी. मेरा एक दोस्त है, उसने कंडक्ट की थी. साइकोलॉजिकल बिहेवियर, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर, उसमें उन्होंने यही फाइंडिंग्स मिली थी कि जो लोग बोलने में बहुत मीठे होते हैं वो अंदरों बड़े ही कौड़े होंदे थे. और अब मैं खुल के कह सकता हूँ कि पुपियाँ बोलने में कोड़ी होती हैं, लेकिन अंदर से वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हैं. क्यों, आखिर क्यों? सबको मसला रहता है अपनी पुपियों से. अभी जी एक और इंटरनेशनल न्यूज में आपको देने लगा हूँ. पहले मैं जरा है ना, इस खबर को पढ़ने के बाद मैं जो है ना, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे गले में कुछ चीज फंस गई है. क्योंकि चाइना में कॉकरोच जो है वो कमाई का जरिया बन गया और बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं लोग.
फ्राइड काकरोच, रोस्टेड काकरोच बेचकर, और उसके बारे में उनका ये ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना तिब्बी खसूसियात मौजूद हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सो आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। खास करके न्यूज़ मैंने इसलिए शेयर किया है, जो लड़कियां किचन में काम करती हैं आज के बाद वो खुशी खुशी के साथ किचन में काम करें। जैसे कोई काकरोच मिले, अगर आप पकोड़े बना रही हो तो आपने काकरोच को उठाना है उसकी मूंछ से और डालना है आपने कढ़ाई में। जब फ्राई हो जाए तो बेझिझक होकर खा जाना। आई होप कि आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, खा पी लेना चाहिए, जो चीज मिले खा जाया करें, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। अच्छा, अगली आपके साथ मैं खबर शेयर करता हूँ जी। लहसुन के बारे में कहते हैं ये इंतहाई मुफीद होता है खाने के लिए, आप बिल्कुल खाया करें। और इसी के साथ जो है ना मेरा ख्याल है मैं अब इंटरनेशनली कोई 1-2 खबरें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो थोड़ा सा इस खबर को पढ़ने के बाद मुझे अफसोस हुआ कि भारत में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कायद आज़म साहब की तस्वीर जो थी उसे रातों रात गायब कर दिया गया। पता नहीं इन्होंने तस्वीर नाल भी मसला है, इन्होंने लगता कहीं कायद आज़म तस्वीर से बाहर आके ना यहाँ पे भी हिंदुस्तान को टाइटल ना दे दे पाकिस्तान का। इतना डरते हैं तस्वीर को भी देख के, और रो भी बड़ा है। क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी है, इतनी आइडियल पर्सनैलिटी है कि मैं अगर किसी पर्सनालिटी को आइडलाइज करता हूँ वो कायद आज़म हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने हमारे वतन अजीज़ के लिए वो काम किए। अगर आपको मौका मिले शहाबनामा ज़रूर पढ़ें, और शहाबनामे के अंदर जो ख़ासकर वो एक चैप्टर है मेरा भाई के नाम से जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने लिखा है, आपको पढ़ के बड़ा जो है ना एक खुशी और मुसरत होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। जो एफर्ट्स उन्होंने चंद पेजेस में, वो किताब के चंद पेजेस हैं जो कुतुबुल्लाह शहाब साहब ने शामिल किए हैं, बहुत खूबसूरत उनकी अक्कासी करते हैं कायद आज़म के किरदार की। और आखिरी खबर में शामिल कर रहा हूँ और इसके बाद बढ़ेंगे अपने लफ्ज की तरफ। आखिरी खबर यह है, दुनिया के 20 आलूदा तरीन शहरों में 14 भारतीय शहर शामिल है। तालियां तो नहीं मारती है तुझी, ये दुनिया में सिर्फ भारत में नहीं हो रही, ये पोल्यूशन जो है पूरी दुनिया को इफेक्ट करती है। मैं अक्सर दोहराया करता हूँ, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो कुछ भी कहाँ जहाँ भी होता है उसका असर हम पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता है। 20 आलूदा तरीन शहरों में 14 भारतीय शहर शामिल हैं और टॉप पर भी इंडियन शहर है जिसका नाम दिल्ली है। और हम ये चाहते हैं कि आलूदगी ख़त्म हो जाए, चाहे वो वतन अजीज़ हमारा पाकिस्तान हो या भारत ही क्यों ना हो। आलूदगी बहरहाल असर तो करती है। बाद चो सर्दियां च असीं भुगतदे फिरने हैं, सानू फिर दिसदा ही कुछ नहीं, इत्थे स्मोक होई होंदी है, फोग ते होंदी नहीं। ओके लफ्ज़ है जी आज का हमारा खुशी, जिस पे हम बात करेंगे। और एक बरमला किस्म का जिसने मुझे भेजा है लिख के, उस चीते या चीती ने मुझे अपना नाम भी नहीं लिखा, खैर कोई मसला नहीं है, उनकी मर्जी है, ना लिखें। बड़ा खूबसूरत सा उनका कलाम है, आई वुड लव टू रीड इट ऑन एयर, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अब वो टाइम पूरा हो चुका है जिस टाइम में मैंने आपको अपडेट करना होता है। आप चलेंगे आज के लफ्ज़ की तरफ, लेकिन उस लफ्ज़ की तरफ जाने से पहले लूंगा यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक। और म्यूजिकल ब्रेक में, क्योंकि आज लाहौर का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, बहुत ही रोमांटिक है, बड़ी ही खूबसूरत सी हवा चल रही है। अगर आप कभी लाहौर की सड़क में गलती से आपका मुंह खुल जाए मौसम एंजॉय करते हुए, तो आपके मुंह में काफ़ी ज़्यादा रेजे आ जाते हैं मिट्टी के, और बड़ा मज़ा आता है। बाद में कोई नहीं, कुलियाँ शुलियाँ बंदा कर लेता, लेकिन मौसम तो एंजॉय कर ही लेते हैं ना आप। तो यहाँ पे लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुने बूम FM 106.6 यूथ की आवाज। स्टे कनेक्टेड, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई, मदहोश दिल की धड़कन, चुप सी तन्हाई।
तन्हाई छुप गया चांद क्यों, क्या तेरी जुल्फ लहराई। मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई, मदहोश दिल की धड़कन चुप सी वक्त हो चुका है 4:29 और गाना मुझे पसंद नहीं आया इसलिए मैंने रोक दिया। भाई मेरी मर्जी है, मैंने रोक दिया, नहीं पसंद आया। कुछ बातें होती हैं जहां पर आप मुनासिब समझते हैं कि यहाँ पे इंटरफेयर कर लिया जाए, तो यहाँ पे मैंने बेहतर समझा कि इंटरफेयर कर लूं, और इंटरफेयर कर लेना बेहतर होता है कुछ जगह पर। अच्छा जी, मुझे अब मैं बढ़ता हूँ मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या मैसेज किए हैं, क्योंकि आज का लफ्ज़ है खुशी। खुशी लड़की की बात नहीं कह रहा मैं, खुशी लफ्ज़ है। और मुझे जावेद का मैसेज आया है, कहते हैं कुछ लोग ज़्यादा ही मीठे होते हैं, यू नो मीठे। जावेद मुझे समझ नहीं आई ये तुम किस सेंस में बात कर रहे हो, मैनू देर नाल समझ आई है, हुण मैनू समझ आई है तुम किस सेंस में बात कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम लोगों के मैसेजेस शामिल नहीं करता। आज मुझे पता अपना आप तुम्हारा मैसेज पढ़ने के बाद ऐसा फील हो रहा है। वो कहते हैं एक जंगल में था बादशाह शेर, उसने सारों को लतीफ़ा सुनाया, सारे बैठ के हंसते रहे, और जो गधा था ना वो नहीं हंसा। अगले दिन हुआ ये कि सारे अपने कामकाज में बिजी थे, और वो जड़ा सी ना खोता वो कल ही हंसदा पिया सी। लोगों ने उन्हें पूछ लिया, लोगों ने नहीं, बाकी जानवरों ने उससे पूछा कि यार तुम क्यों हंस रहे हो, आखिर क्या वजह है। वो कहने लगा कल बादशाह सलामत ने जो लतीफ़ा सुनाया था मुझे अभी समझ आई है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो लाहौर में रहते हैं ना जी, खा खा के हमें भी जो है ना थोड़ा सा असर तो आ ही जाता है चीजों की, अब बाद में समझ आती है। हो जाता है कोई बात नहीं। आइंदा दोबारा मैसेज नहीं पढ़ता मैंने। अच्छा जी, और पढ़ते हैं मैसेजेस। हमें आफाक का बिल्कुल मैसेज मेरे पास है। आफाक आपका मैसेज अब मैं शामिल करता हूँ, आपका मैसेज निकाल लूँ मैं। ओके, किधर है आफाक का मैसेज यार। ये मैसेज आए होते हैं, आपका दिन कैसा जा रहा है जी, मेरा दिन अच्छा जा रहा है राबिया, आपका शुक्रिया आपने पूछा। ओके अली, आपने पूछा कि आज के दिन में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। मुझे आपका मैसेज अच्छा लगा अली। चलें, आपने इस पे बात नहीं की, पता नहीं क्यों आप इस पे बात नहीं करते, और कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ के मुझे भी मज़ा नहीं आता। वैसे आपने बुरा नहीं मनाना, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है ऑन एयर आकर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करके जाऊं जो यूजफुल हो। तो कुछ मैसेजेस मैं स्किप कर देता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नोटिस नहीं करता। आपको मैसेजेस मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग शो सुनते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। और अब इस तरह अगर वो सारे मैं अप्रिशिएट करने वाले मैसेजेस अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो फिर मेरी जो अपने सेगमेंट होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये है कि मैंने पहले भी कहा था एक दिन होता है जिसमें मैं आप लोगों के नाम मेंशन कर देता हूं, तो मैं आज क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा रह गया है, कल मैं आप लोगों के मैसेजेस और नाम मेंशन कर दूंगा। अजीब अजीब से नाम रखे होते हैं। एनीवेज, अफाक का मैसेज आया था। अफाक कहते हैं खुशी एक ज़हनी कैफियत का नाम है जिसमें हम इत्मीनान, सुकून, फरत और मुसर्रत। फरत और मुसर्रत दोनों बहनें तो नहीं हैं? दोनों को आपने इकट्ठे क्यों लिखा है? अच्छा चले, दोनों अच्छी लड़कियां हैं, मेरी उस्तानियां होंगी सर। फरत और मुसर्रत की कैफियत महसूस करते हैं। खुशी इंसान के अंदर से फूटने वाले एक एहसास का नाम है जिसकी मुहर्रिकात मुख्तलिफ हो सकते हैं। अफाक, थैंक यू वेरी मच अफाक, आपने शेयर किया। और लेट मी रिपीट इट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुशी का लफ्ज़ फारसी ज़बान से लिया गया और इसको पहली मरतबा 1611 में उर्दू ज़बान में कुलियात कुतुब शाह में इस्तेमाल किया गया था। और इसके मानी बहुत ब्रॉड इसका कैनवस है।
इस पे हम मतलब शादमानी, मसरूर होना किसी चीज़ पर या किसी चीज़ में मगन हो जाना, एंजॉय करना, किसी को सही और मौजू समझना, हर एतबार से मुनासिब लगना, हर एतबार पे आप जहाँ किसी चीज़ को महसूस करें कि इसका वज़न बराबर है और जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए या अंदर से कोई तस्कीन सी सुकून सा फूटे, तो उसे खुशी का इजहार का तरीका कहा जाता है। इसके अलावा मुझे एक और मैसेज आया है कि भाई मैं चैट अपनी से बात कर रहा हूँ, हम आपको सुन रहे हैं, 15-20 लोग आपको सुनते हैं, हम कम से कम। अच्छा, मेहरबानी, शुक्रिया, आप सुनते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं उस मैसेज की तरफ। हाय हाय, सुना ही दूं मैं अब आपको, मुझे बड़ा मजा आया। हाय हाय हाय, इसका नाम है जी आखिरी रसूमात, खुशी पे लिख कर भेजा है मुझे। क्या बात है यार, क्या बात है। कभी कभी बहुत ही खूबसूरत आप शेयर करते हैं मुझसे। राहत, थैंक यू वेरी मच। राहत ने मुझसे शेयर किया और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही इसे पहले करूं या आखिर पे करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं ख्याल है मैं कंसल्ट कर लेता हूं अपने पार्टनर से। नहीं जी, हमने म्यूचुअली डिसाइड किया है, वी आर नॉट गोइंग टू शेयर इट नाउ। इसे हम आखिर पे आपकी समाअतों की नजर इंसातों में करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं। एक और शेर मुझे भेजा है। हिरा, आप भी अच्छी शायरी कर लेती हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने भेजा है मुझे। हिरा कहती हैं, लम्हों के रेजों की हल्की बारिश में सब कितने खुश खुश फिरते हैं, इन खुश खुश फिरने वालों को ये कौन बताए। कैसे नजर ना आने वाले रेजे लम्हों के जब जुड़ जाते हैं एक पहाड़ सा भारी लम्हा बन जाते हैं, जो चुपके से अपनी लंबी और चमकीली दुम लहराता आ जाता है, सर पर थम से आ गिरता है और रेजा रेजा कर जाता है। बहुत खूबसूरत आपने अपने जज्बात का और खुशी के लफ्ज को बहुत ही अच्छे अंदाज में लफ्जों में परो के मुझे भेजा, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा काशिफ का मैसेज आया, वकास का मैसेज आया और वसीम का भी मैसेज आया है मुझे। इसके अलावा मुझे किंजा ने भी मैसेज किया है और ये कौन है जी, आफिया ने भी मैसेज किया है और भी लोगों ने मैसेजेस किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली मैसेजेस एंड आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। अभी मैं यहाँ पे एक और म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहता हूँ, एक और रोमांटिक सा गाना प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दिन और ये रात अगर इसी तरह की रहे तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजा आएगा। आज की रात में भी ठंडी ठंडी सी रात होगी। इस गाने को सुनने के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे बात करेंगे मजीद और आपका मेरा साथ रहने वाला है 5 बजे तक। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। स्टे कनेक्टेड एंड यू कैन शेयर योर व्यूज, जस्ट टाइप बूम स्पेस योर मैसेज, सेंड कर दे 8881 पर। स्टे कनेक्टेड, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो। छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। बना
के ऐसे पल के झुकाना शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो। छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। बस मुझे चाहती हो। ला ला। यही है मेरी दुनिया। बूम 106.6 FM, यूथ की आवाज। Keep it locked. This is Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 4:42। आप सुने आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज। ये है कॉम की आवाज और प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है। और मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ इन सातों में आपकी समातों की नजर करता जाऊं, ताकि हमारा और आपका साथ एक अच्छे अंदाज में और इंफॉर्मेटिव वे में गुजरना चाहिए। और आप मेरे साथ जब ऑन एयर मुझे सुने, कुछ ना कुछ लेकर जाए। मुझे मैसेज आया दुर्दाना का। दुर्दाना आप तो उस मूवी में नहीं थी, आप ही थी ना उस मूवी में, क्या नाम है, पंजाब नहीं जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। आप कह रही हैं नाम क्यों नहीं लेते, मैंने देखे आपका नाम ले लिया दुर्दाना। तुम जो है ना रोज ही मेरे शो में आना। इसके अलावा अक्सर ने मैसेज किया, अक्सर आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच, आपने अप्रिशिएट किया है मुझे। हलीमा ने भी मैसेज किया। हलीमा, आपका नाम सुन के मुझे हलीम याद आ गया, मेरा दिल कर रहा है अब हलीम खाने का। मुझे हलीम पहुंचाएं जल्दी से यहाँ पर। और जी और भी मुझे मैसेजेस कौन कौन किदा किदा है जी। हाँ जी यार, ये क्या किस तरह से आप लिखते हैं नाम, मेरे को नहीं पढ़े जाते। तुसी ज्यादा लिटरेट हो, मेरी जड़ी है ना उर्दू कमजोर हैगी है। हिना ने मैसेज किया है। हिना थैंक यू वेरी मच। हिना आपका पहले ही मैं नाम ले चुका हूँ जी, मैं आपका बिल्कुल नाम मेंशन कर चुका हूँ, आपको इसमें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। सुमेरा ने मैसेज किया, आपका भी बहुत शुक्रिया सुमेरा। और आप कहती हैं मैं पढ़ते हुए आपका शो सुनती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है।
वैसे मैं भी ऑनलाइन पढ़ा ही रहा हूं ना, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ओके दादा, यार तुमने ये नाम क्या सोच के रखा है? तुम्हारा भी मैसेज मिल गया, थैंक यू वेरी मच। आज भी तुमने साथ दिया लेकिन तुमने कोई इनपुट नहीं दी यार, तुम्हारी तरफ से इनपुट का वेट रहता है मुझे। अच्छा जी, और लोगों के भी मैसेजेस हैं, बहुत सारे लोग हैं यार, नाम मेंशन कर दिया करें ताकि मुझे पढ़ने में आसानी होती है, पता होता है कौन सा बंदा है कौन सा नहीं है। एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन एयर। और मैं हूं आरजे डॉक्स और प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसपे हम बात करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता रहता हूं अपनी अकल के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक। वक्त हो चुका है 4:44 और आपका मेरे साथ रहने वाला है मजीद 16 मिनट तक, और फ्रीक्वेंसी हमारी 106.6। तो लफ्ज है जी खुशी, जिसपे किसी न किसी लफ्ज पे मैंने बात करनी होती है, जिसपे प्रोग्राम का इख्तिताम करना होता है मुझे। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपकी समाअतों की नजर एक खूबसूरत से जो है चंद लाइनें की थी, बहुत अच्छी लिख के मुझे भेजी, और बहुत ही पैगाम था उनमें कि रेजों की शक्ल में जो हल्की हल्की सी बारिश में लम्हे इकट्ठे होते हैं और हम उन्हें खुशी खुशी इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर जब वो लम्हे इकट्ठे होकर पहाड़ बन जाते हैं, पहाड़ हम पे गिरते हैं, तो फिर हम रेजा रेजा हो जाया करते हैं। आपका पैगाम बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप खुशियां समेट रहे हैं, आप दुनिया में खुशियां बांट रहे हैं, और अगर आप लोगों को खुशियां बांट रहे हैं, तो आपको अपने गम उनके सामने छोटे लगते हैं, और दूसरों को खुश करने में जो खुशी मिलती है उससे आप अपने गमों को भूल जाया करते हैं। और खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखा करें, क्योंकि जो महवे हालात नहीं है ऐसी कोई जात नहीं है। तुमने मिलाकर फेर ली नजरें, जाओ कोई बात नहीं है, और हुस्न समझ ले इश्क की मंजिल, इतनी मालूमात नहीं है। सूरज उभरे चाहे डूबे, इनके जहान में रात नहीं है। मेरे ही दिल ने मुझको मिटाया, इसमें किसी का हाथ नहीं है। बिखरे हुए इनके गेसू, रात न कहिए रात नहीं है, और अश्कों पे मेरे हंसने वाले फूलों की ये बरसात नहीं है। और इनसे बिछड़ कर भी खुश खुश हूं, जैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरों को खुशी देना अच्छा लगता है, और यही पैगाम है। आप भी दूसरों को खुशी दिया करें, छोटी छोटी बातों पे मत उलझा करें, और खुशियां बखेरने का इससे बड़ा और कोई भी जरिया नहीं हो सकता। अपनी जात को बलाए ताक रखते हुए दूसरों की खुशी को प्रेफर कर लिया करें। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि ऐसे मामलात होते हैं कि जिनमें आप अगर पार्टिसिपेट कर लें, किसी को प्रेफर कर दें, आपकी जात का नुकसान नहीं होता, लेकिन किसी के चेहरे पे जरूर मुस्कुराहट आ जाती है, तो दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट बखेरते रहा करें। और वो जो मैंने आखिर में पढ़ने के लिए रख ली है वो है आखिर का कलाम, आखिरी रसूमात, और वो मैं बड़ा मजा लेके पढ़ना चाहता हूँ। और उससे पहले अभी बढ़ूंगा मैं एक और म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आकर मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगा उन खूबसूरत अल्फाज के साथ जो मुझसे शेयर किए, और बहुत ही खूबसूरत लफ्ज हैं और आखिरी रसूमात हैं। आई वुड लव टू शेयर दोज वर्ड्स विद यू, लेकिन यहाँ पर मैं लूंगा एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। स्टे कनेक्टेड, और मैं हूँ आरजे डॉक्स। आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक।
www.boomfm.pk. वक्त हो चुका है 4:54 और मैं हूँ आरजे टॉक्स लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें मैं आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर शेयर करके जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे आप लोगों का फीडबैक मिला और मुझे मैसेज आया है एक, आज आपको आपके पुराने मूड में देख के खुशी हो रही है। और देख लें, आज का लफ्ज़ ही मैंने खुशी रखा था और देखें आपको खुशी हो गई ना, मैंने खुशी बखेर दिया आपके चेहरे पे। आपकी मेहरबानी है, जर्रा नवाजी है, वरना नाचीज इस काबिल कहाँ। तस्लीम करें। और आसिम का मैंने अभी नीचे स्क्रॉल किया, एक मैसेज आया हुआ था रात में, कहीं इस बंदे ने मैसेज किया, आसिम अगर तुम सुन रहे हो यार थैंक यू वेरी मच। और आसिम ने लिखा कि कभी रात में भी ऑन एयर आए ना। आसिम को डर लगता है, मेरी अम्मा कहती रात में बच्चे बाहर नहीं निकलते, मैं नहीं आना राती ऑनलाइन, ना ऑन एयर आ सकता हूँ। ओके, और लफ्ज़ है हमारा खुशी, जिस पे मैं इख्तिताम करूंगा। और खूबसूरत सी मेरे पास तहरीर है जो आपकी समाअतों की नजर करना चाहता हूँ। और बहुत खूबसूरत मारिया आपने भेजा, थैंक यू वेरी मच। मुझे मजा आया, और सिर्फ मजा नहीं आया, आप यकीन करें मैंने इसे सेव करके रख लिया। आखिरी रसूमात आपकी समाअतों की नजर इंसातों में करने से पहले मैं माया का मैसेज शामिल करता हूँ यहाँ पर। माया कहती हैं आरजे आप कमाल का शो करते हैं, थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप। पर पहले भी मैं कहता हूँ ये हुस्न समाअत हुआ करता है, जिस तरह हर चेहरा हर आंख को अच्छा नहीं लगता, उसी तरह हर आवाज और हर अंदाज हर समाअत को अच्छी नहीं लगती। अगर आपको अच्छा लग रहा है इट मीन्स आपका अपना हुस्न समाअत है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। फिर कहती हैं खुशी हर गम की दवा है। हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी वजह और ऐसा इंसान लाजमी होता है जिसकी वजह से वो खुशी हासिल कर लेता है। खुशी एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान रखता है। और कहती हैं मुझे तो आपको सुनकर खुशी होती है एंड कीप बोलिंग। आप ऐसे यहाँ पे आज लिखते हैं कीप बॉयलिंग, तो मैं उबलता रहता क्योंकि आज का मौसम ही ऐसा है, बॉयलिंग वेपोरेट होने वाले पॉइंट पे आया पड़ा हूँ इस वक्त। जी मैं बोल रहा हूँ कीप बोलिंग, आई एम सो मच बोलिंग। जब से मैं ऑन एयर आता हूँ बोलिंग करता हूँ और बोलिंग ही चलता रहता है, और बोलिंग ही करता रहूंगा जब तक आपका मेरे साथ रहेगा। और इस बोलिंग में कुछ ना कुछ आपको जरूर मैं एंटरटेन करने के साथ साथ कुछ ना कुछ जरूर एजुकेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अभी मैं बढ़ता हूँ आखिरी रसूमात की तरफ। मारिया हियर यू गो। यार कमाल कर दिया, मैं तारीफ करते करते थक ही नहीं रहा। पता नहीं अब ये लफ्ज जो बरमला तुमने लिख दिए हैं ये किसी को समझ आते हैं या नहीं आते। मुझे तो बड़ा मजा आया। चलें जी बात करते हैं मारिया के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और इसी पे खत्म करूंगा। एंड दिस इज फॉर यू एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तुम्हें याद है मोहब्बत की आखिरी रसूमात के दौरान, तुम्हें याद है मोहब्बत की आखिरी रसूमात के दौरान तन्हाई के एक जंगल में मैंने तुम्हें मोहब्बत का आखिरी तोहफा दिया था। मैंने तुम्हें मोहब्बत का वो आखिरी तोहफा दिया था। मेरे कवारेपन की खुशबू तुम्हारे पसीने में गुंद गई थी। वो शाम पहले बोसे से शुरू हुई थी और अंधेरों की नजर हो गई थी, लेकिन मोहब्बत बेसाख्तगी के उस वार पर खुश थी। मोहब्बत अपनी जीत का जश्न मना रही थी। क्या ये याद तुम्हारे लिए एक तोहफा नहीं जो उस दिन तुम्हें मिला था? क्या तुम्हें याद है? थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जहां पर रहें मुस्कुराते रहें। मैं हूं आरजे डॉक्स और मैं हूं जी फ्रीक्वेंसी हमारी बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और मारिया
क्या बात है तुम्हारी, कमाल ही कर दिया तुमने। आज की ये खुशी की गुफ्तगू तुम्हारे इस इन अशार के नाम कर दी मैंने। इन जो खुली किस्म की शायरी होती है ना जी, जिसमें सिर्फ आप इजहार करते हैं लफ्ज़ों से, इनके नाम कर दिया मैंने। बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है इसी तरह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। कल हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत में कुछ नई अपडेट्स डेवलपमेंट्स लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड। आप सुने बूम FM 106.6, यूथ की आवाज़, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़, ये है कौम की आवाज़। एंड बी प्राउड पाकिस्तानी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। नशे